हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल आर फाई एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं आज करने वाला हूँ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2025 के बैच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिससे आपको इस क्वेश्चन से कम हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। और मेरा अब सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा जो पहला क्वेश्चन है प्रकाश कौन सा तरंग है। तो दोस्तों, सबको पता है प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। चलते हैं दूसरे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश जो गमन करती है वो क्या करती है? सीधी रेखा पर गमन करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सबको पता है कि 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है दोस्तों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, मस्त है, जो कि एग्जाम में टकराने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कैसा होगा? दर्पण के सामने दूर पर स्थित कोई वस्तु है तो वस्तु की प्रतिबिंब प्रतीत होता है, ठीक है। तो वह दर्पण कैसा होगा दोस्तों? तो वह दर्पण जो होगा समतल होगा या उत्तल होगा? समतल हो या उत्तल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो अनंत। इसी में आपको एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको बोले कि किसी सामान्य वस्तु के लिए दूर स्थित बिंदु क्या होंगे, तो वो भी क्या होगा? अनंत होगा। दूर स्थित बिंदु, सामान्य आंखें के लिए दूर स्थित बिंदु क्या होगा? अनंत होगा। और न्यूनतम होगा 25 सेंटीमीटर दोस्तों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया था कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम दिया था तब क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा मिस किया था। तब मैंने क्या लगा दिया था कि 25 सेंटीमीटर लगा दिया था, जिससे मेरा 1 मार्क्स कट गया था, ठीक है जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब हो उल्टा हो, ठीक है, वास्तविक हो तथा समान आकार का हो। तो वो जो रखा वक्रता केंद्र पर रखा जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा तथा काल्पनिक एवं छोटा, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्त? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। और लेंस का सूत्र पूछे तो सिर्फ इस जगह पे आपको माइनस कर देना, बस हो गया। जैसे 1/v - 1/u = 1/f, सॉरी बराबर, हाँ, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं आगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ताकि दाढ़ी बनाने में सबको पता है कि अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण की क्या होता है कि वो बड़ा दिखाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण का क्या दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आपको पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है, तो उस उत्तल दर्पण का उपयोग आप बता सकते हैं कि गाड़ी का साइड मिरर के रूप में, ठीक है, पीछे देखने के लिए। ये देखिए, लेंस सूत्र भी आ गया, ठीक है। लेंस सूत्र होता है 1/v = 1/u -1/u = 1/f, ठीक है। किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कार के जो अग्रद्वीप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है मेरे दोस्त। 16वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये जो किया जाता है दोस्त,
ये किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है। नाई कर्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो वो जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है मेरा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों यह जो धनात्मक होती है तो लेंस की हो या फिर दर्पण की, लेंस लेंस में शायद, हाँ लेंस से हो या दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगा धनात्मक। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन देख लेना, लेकिन दर्पण बोले तो ये उत्तल दर्पण ही होगा। ठीक है, लेंस में पता नहीं, शायद लेंस में भी उत्तल ही होता है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है दोस्त, यदि किसी के, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी वस्तु का आवर्धन, यहाँ पे क्या नहीं होगा, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होगी मेरे दोस्त। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यानी डॉक्टर जो दांत देखने के लिए करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, वो जो करते हैं अवतल दर्पण ताकि बड़ा दिखे। ठीक है, गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास क्या कहलाता है? वो जो कहलाता है तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, इसको वीवीआई मान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये एक साल बाद मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ तक आ गए। चलते अगले क्वेश्चन में, जैसे हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी दाढ़ी बनाने में, बाल काटने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो जो किया जाता है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। गोलीय दर्पण की फोकसन तर्क एवं वक्रता केंद्र तिर्यक के बीच संबंध क्या होता है? तो अब बराबर r/2। इसे आपको मतलब एक वीडियो बोर्ड में मैं आपको इसको सिद्ध करके भी बता दूंगा। ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको सिद्ध करके भी बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ आया? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा एवं बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसके बीच? मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए वस्तु की स्थिति। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? वो जो होता है समतल या उत्तल। ठीक है, समतल या उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। 28वां सवाल है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतीत प्राप्त होता है? ठीक है, वो जो होता है उत्तल से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु से जब निर्वात में जाएगा तो क्या होगा? बहुत ही वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में कम होती है और निर्वात में शून्य में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग होती है प्रकाश की चाल। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? या जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और तारे जो टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? मात्र विहीन होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्र विहीन होता है, मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जब पूरे आवर्धन बराबर क्या होता है? तो यम बराबर वी/, या फिर वस्तु की स्थिति बट्टे प्रतिबिंब की स्थिति बट्टे वस्तु की स्थिति। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2।
अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u। आज की वीडियो में बस यही तक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।